जो फ्रीडम हम रोज यूज करते हैं बिना सोचे समझे, उसका सोर्स है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फ्रीडम अनलिमिटेड है या गवर्नमेंट कभी भी इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? आज का वीडियो स्पेशली जुडिशरी एस्पिरेंट्स और यूपीएससी स्टूडेंट्स और हर इंडियन सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्टिकल 19 इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, फॉरेनर्स को नहीं मिलता। आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, थर्ड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फोर्थ फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फिफ्थ फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, सिक्स्थ और लास्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये 6 फ्रीडम्स मिलकर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को शेप देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सबसे पावरफुल राइट है। इसका मतलब है आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, रील बना सकते हो, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब पर बोलते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत रिजिड नहीं है, ये अलाउड है। लेकिन अगर आप बोलते हो लोगों को सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर देनी चाहिए, तो कर लो तोड़फोड़, ये प्रोटेक्टेड स्पीच नहीं है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट का सेक्शन 66 स्ट्राइक डाउन कर दिया क्योंकि वो वेग था और फ्री स्पीच को सप्रेस कर रहा था। कोर्ट ने कहा डिस्कशन और एडवोकेसी अलाउड है, लेकिन इंसाइटमेंट नहीं अलाउड है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये राइट आपको फ्रीडम देता है एसोसिएशंस बनाने की, यानी आप एनजीओ बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो, क्लब्स बना सकते हो, कंपनीज बना सकते हो। दामयंती नारंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट किसी एसोसिएशन की आइडेंटिटी को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकती। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये दिया गया है 19 आर्टिकल क्लोज 1 क्लोज डी में। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का स्टूडेंट केरला में पढ़ने जा सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एरियाज में एंट्री रेगुलेट हो सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में परमानेंटली सेटल हो सकते हो। ये राइट इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। आप कोई भी लीगल प्रोफेशन चूज कर सकते हो, डॉक्टर, लॉयर, यूट्यूबर, बिजनेसमैन, सब अलाउड है, लेकिन इलीगल बिजनेस ये अलाउड नहीं है। सोदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी 1989, इस केस में कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी प्रोफेशन का राइट दिया गया है, लेकिन रीजनेबल रेगुलेशंस के साथ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अगर मैटर हो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफामेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। ये सब आर्टिकल 19 क्लोज 2 से 19 क्लोज 6 में मेंशन है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 को टाइम के साथ इवॉल्व किया है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें कोर्ट ने कहा कि लॉ जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। चिंतामन राव वर्सेस मध्य प्रदेश 1950, इसमें कोर्ट ने एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस को अनरीजनेबल बोला था। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे इंटरनेट फ्रीडम केस भी कहा जाता है। इसमें कोर्ट ने बोला इंटरनेट एक्सेस इज इंटीग्रल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब डिजिटल ईरा में आर्टिकल 19 और भी पावरफुल हो गया है।
आर्टिकल 19 सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, ये आपकी आवाज है, आपकी आइडेंटिटी है, ये डेमोक्रेसी का हार्ट बीट है। लेकिन फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होती है जब वो रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए अपने राइट्स को समझो और उनकी लिमिट्स को भी समझो। अगर आपको ऐसी ही और लो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।